उसके पास मूवमेंट बहुत कम है। स्कोर पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना था, लेकिन मेरे अंदाज से वो फैसला बिल्कुल गलत है। अब मेरे अंदाज से मैच 80% इस वक्त श्रीनगर के हाथों में है। बस अगर उम्मीद की शमा जो इस वक्त जल रही है, शायद यही आखिरी लव लगाकर हमारी सीनों तक पहुंच जाए। बस ये उम्मीद है कि तारिक कुछ लम्हों के लिए वहाँ क्रीज पर कुछ हवाई फायर करे जो सीधे उस टीम पर जाकर गिरे, वही उम्मीद है। अच्छा, क्या लगता है आपको आज बॉलिंग फिगर ठीक नहीं चला है? हर किसी गेंदबाज ने 20 से प्लस रन दिए हैं, तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें आज जो है वो सुधार देखने को नहीं मिला। एक बार फिर बॉलिंग की खराबी की वजह से आप कुछ अल्फाज अपनी ज़ुबान से दोहराइए। क्या खूब कहा था शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने, तो उधर इधर की बात न करी, बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जो हमारे कैप्टन है, अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि कैप्टन क्या तारिक है या खुर्शीद है। तो बिल्कुल ये एक जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों शायद इस टीम के कैप्टन हैं। तो जो गेंदबाजी है वो बिल्कुल नाकिस थी हमारी, क्योंकि शाहिद जो बड़े खिलाड़ी थे वो वो इस वक्त शायद हरियाणा में कोचिंग कर रहे हैं, उसकी कमी आज बहुत हमको यहाँ खाली। और हमारे पास जो धार वाली आक्रमण है वो नहीं है, हालांकि बीच में अनकाउंटर में कहीं फायर होता है। तो मेरे अंदाज से अब ये आखिरी लम्हा चल रहे मैच के, बॉलिंग बिल्कुल हमारी जो नाकस रही है, क्योंकि स्पिन पर हमने ज़्यादा आक्रमण किया। खुर्शीद अहमद जब बॉलिंग करने आते हैं तो उसको रिदम का कुछ पता नहीं है। अक्सर वो, अगर आपको याद होगा कि अनंतनाग में जो उसने लगातार 11 गेंदें वहाँ पर वाइड की थी, तो वैसे बॉलर हमारे पास है, कोई स्ट्रांग बॉलिंग जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रांग बॉलिंग कुछ नहीं है। फारूक साहब, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी जर्सी चेंज क्यों की? क्योंकि अभी मैच बाकी है, आपने अपनी यूनिफॉर्म चेंज क्यों की? ये क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ा है जिसकी वजह से आपने तुरंत यूनिफॉर्म जो है वो चेंज किया? राना आकिब भाई